नमस्कार दोस्तों, जय भोले। सावन के इस पावन महीने में मैं अपना ये पहला वीडियो लेके आने वाला हूँ नेशन फर्स्ट चैनल पे। और आज का मेरा टॉपिक है कांवड़ यात्रा को लेके। कांवड़ यात्रा को लेके अपने देश में बहुत सारे विवाद आजकल चल रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। इसको बदनाम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सपोर्ट भी किया जा रहा है। और ये राइट विंग गवर्नमेंट चल रही है यूपी में और कंट्री में। तो इसको लेके भी नेशन फर्स्ट पे हम गवर्नमेंट से अपने आप को दूर रखेंगे। और इस चैनल पे हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो भी देश हित में बातें होंगी हम उसको उजागर लाएंगे। हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं होगा, अपने आप को पॉलिटिकली एक्सपोज करने का मकसद नहीं है। मैं अपनी थॉट दूंगा और इसको किसी भी चीज़ से रिलेट ना किया जाए, किसी पॉलिटिकल व्यू से रिलेट ना किया जाए। इसी टॉपिक को लेके मैं आज आया हूँ। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए बहुत सारी साजिशें चल रही हैं, ऐसा मुझे लगता था। टीवी पे, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती थी, कांवड़िया हुड़दंग मचा रहे हैं और व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी हैं, इसमें आप कह सकते हो कि इसमें है। लेकिन मैंने अभी कल खुद से फील किया, खुद फेस किया मैंने। मैं कार ड्राइव करके ऑफिस जा रहा था और मैं थोड़ा जल्दी में था, लेकिन मेरे सामने मैंने देखा 1 किलोमीटर दूर रोड ब्लॉक है, गाड़ियाँ डाइवर्ट हो रही हैं, दूसरी रॉन्ग साइड में जा रही हैं। और कांवड़ यात्रा वाले लोग, हमारे जो श्रद्धालु हैं, वो जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं बहुत सौम्य तरीके से और बिल्कुल शालीन तरीके से इस भीड़ से और पूरी श्रद्धा देते हुए उन लोगों को मैं वहाँ से क्रॉस हो जाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं भीड़ में आगे घुसता गया, मैंने देखा कि जो कुछ लोग बहुत सही तरीके से कांवड़ यात्रा लेके जा रहे थे, चुपचाप रोड के किनारे चल रहे थे। लेकिन उनके बीच में हो सकता है उनके साथ आए हुए समर्थक हैं जो रास्ते में उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। बहुत सारे बाइकर्स थे जो इस यात्रा के नाम पे हुड़दंग ही मचा रहे थे। और वहाँ मुझे फ़ील हुआ कि इन्हीं लोगों से ये यात्रा बदनाम हो रही है। वो एक बंदा बाइक चला रहा है, दूसरा चलती बाइक में चढ़ के बैठ रहा है। अगर वो हल्का सा भी अपने कर्तव्य, अपना जो कार्य कर रहा था बाइक पे, चलती बाइक पे चढ़ने का, अगर उससे गड़बड़ हो जाती उससे, तो वो गिरता, उसका खुद का नुकसान होता, उसको इंजरी होती, 2-3 लोगों को नुकसान होता। चलता हाईवे है और नेशनल हाईवे पे वो हरकतें कर रहे थे। फिर करते-करते मैंने देखा ये एक आध लोग होंगे, लेकिन उसमें बहुत 60% भीड़ वही थी और 40% लोग शालीन तरीके से जा रहे थे। फिर मैं जैसे-तैसे होके मैंने उस यात्रा के वहाँ से अपने आप को मैं क्रॉस हुआ। आगे जाके मुझे फिर से सेम चीज़ मिली। लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे श्रद्धालु भी देखे जो चुपचाप जा रहे थे। और उसमें सबसे बड़ी विडंबना मुझे ये लगी कि भोले के गाने बजना बहुत अच्छी बात है, मैं डेली सुबह सुनता हूँ भोले के भजन। लेकिन इतने बड़े-बड़े डीजे के स्पीकर थे, इतने बड़े-बड़े स्पीकर थे कि उसमें सिर्फ़ शोर आ रहा था, भजन की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई डिस्को, सिर्फ़ धूम-धूम की आवाज़ आ रही थी और कुछ भी सुनाई नहीं देता। अगर वो मेरे हिसाब से प्यार से और हल्की आवाज़ में बजाए गए होते गाने, तो दूर तक जाते, लोगों के कानों को सुकून दे देते। अगर वहाँ भीड़ में कोई एम्बुलेंस आए, उस आवाज़ से मर जाए आदमी सुन के, इतनी तेज़-तेज़ उस गाने की आवाज़ थी। तो मैं इस टॉपिक पे मैं किसी यात्रा को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ कुछ सुझाव लेके आया हूँ कि हर साल ये चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है उसको, तो हमें भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और लोकल गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए। मेरे कुछ सुझाव हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे कि जो भी कांवड़ यात्री जिस भी शहर से जा रहे हैं, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, तो वो जाने से पहले अपने आप को रजिस्टर करवाएँ। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले उस नगर में, उस ग्राम पंचायत के जो अथॉरिटी है, उनको पता रहे कि हमारे कितने लोग कांवड़ लेने गए हैं। इससे अगर कुछ अनहोनी भी होती है तो उनको ट्रेस किया जा सके। और जब उनके पास सही आंकड़े होंगे तो वो उनके लिए व्यवस्था भी कर सके। और जब ये डेटा इकट्ठा होगा और उनका रूट इकट्ठा होगा कि आप किस रूट से जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास डेटा जाएगा, तो गवर्नमेंट उन रूटों पे व्यवस्था भी कर सकती है, ट्रैफ़िक की व्यवस्था कर सकती है अलग से। और कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएँ उनके लिए कि आप इतना शोर म्यूज़िक बजा सकते हैं, इतना शोर होना चाहिए, इससे ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। और गाइडलाइंस हो, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो बाइक के लिए रूल हो, और पैदल जा रहे हैं तो पैदल के लिए रूल हो। उनकी वजह से जो आम जनता जा रही है, अगर कोई एम्बुलेंस फँस जाए और किसी के घर वाला, खुदा ना खास्ता किसी के, भगवान की दया से, खुदा बोलने से लोग मेरे को दूसरे उसमें छोड़ने लगेंगे। भगवान की दया से अगर किसी के अपने को, किसी को कुछ नुकसान हो जाता है और कुछ अनहोनी हो जाती है, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, फँस जाए, तब उस बंदे को फ़ील होगा कि
ये चीज़ इसके ऊपर गाइडलाइंस आनी चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। ये मेरा आज का टॉपिक था। अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।